इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 3, जिसका शीर्षक है किरमिच की गेंद। गेंद तो आप सभी बच्चे जानते हो ना। ये किरमिच क्या होता है? सुना है पहले नाम ये? किरमिच एक तरह का बढ़िया और मोटा कपड़ा यानी कैनवास, जैसे कैनवास का जूता। ये देखो, ऐसी बॉल होती है किरमिच की। ऐसी गेंद तो आपने जरूर देखी होगी और इससे खेला भी होगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज ऐसी ही एक गेंद की कहानी पढ़ते हैं जो कि बहुत ही मजेदार है। गर्मी की छुट्टियां थी, यानी गर्मी के दिनों की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु यानी कोई चीज धम से यानी जोर से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। दिनेश को उस वस्तु की आवाज से अंदाजा हो गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। बरामदे की चिक क्या होती है? ये देखो, इस तरह से बांस की बनी हुई, जो बरामदे में बाहर से धूप या पानी ना आए उससे बचाने के लिए लगाते हैं। तो ऐसी चिक को सरकाकर यानी उसको हटाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। लू क्या होती है? गर्म हवा। गर्मी की छुट्टियां जब होती हैं, कब होती हैं? मई जून में। तो उस वक्त बहुत तेज गर्म हवा चलती है जिसको लू कहते हैं। तो बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। तवे की तरह तपना यानी आपके घर में जब मम्मी रोटी बनाए तब देखना तवा कितना गर्म होता है और उसमें से जो गर्म हवा ऊपर उठती हुई दिखाई देती है। उसी तरह धरती यानी जमीन तवे की तरह तप रही थी, यानी बहुत तेज, ज्यादा गर्म थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। पैर क्यों जल रहे थे? क्योंकि उसने चप्पल भी नहीं पहन रखी थी, तो उनके जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। जहां से उसको आवाज सुनाई दी उसी ओर उसकी तरफ भागा जा रहा था। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। क्यारी क्या होती है बच्चों? देखिए आपने, ये देखो, इस तरह क्यारी बनाते हैं जिसमें सब्जियां या छोटे पौधे लगाते हैं। एक मिट्टी की बाउंड्री जैसी बना देते हैं, इसको क्यारी बोलते हैं। तो सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। ये इस तरह भिंडियां लगी हुई हैं। तो इस तरह भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे एक क्यारी में यानी एक क्यारी में इकट्ठी एक कतार में लगी हुई थी। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी, तो दूसरी तरफ सीताफल यानी ये देखो, तो इस तरह का सीताफल की बेल घनी यानी बहुत गहरी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। क्यारियों के चारों तरफ केले के पेड़ खड़े थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। उलटना पलटना यानी इनको हाथ से इधर उधर करना शुरू किया। क्या ढूंढ रहा था वह यहाँ पर? जो जिस चीज की उसको आवाज आई थी कि वो चीज क्या थी। आरंभ किया यानी शुरू किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। जब भिंडियों में नहीं मिली वो चीज,
तो उसने क्या किया, फिर सीताफल की बेल में ढूंढना शुरू किया। तो सीताफल की बेल छान मारी यानी बहुत बारीकी से ढूंढना। किसी चीज को हम बहुत ध्यान से ढूंढते हैं तो उसे छान मारना कहते हैं। जैसे कई बार आपके घर की चाबी खो गई या कार की चाबी खो गई तो हम क्या करते हैं, फिर सब जगह ढूंढते हैं, यानी हर जगह छान मारते हैं, यानी उसको बहुत बारीकी से ढूंढते हैं। बराबर में ही घूस ने खड्डे बना रखे थे। घूस क्या होता है, ये चूहे के वर्ग का एक बड़ा जंतु जो पृथ्वी के अंदर बिल खोद कर रहता है। चूहे की तरह ही होता है, उससे थोड़ा साइज में बड़ा होता है, जो मिट्टी में बिल खोद कर रहता है। तो उसने क्या कर रखे थे, खड्डे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि खड्डे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने क्या देखा कि खड्डे के ऊपर ही एक चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। किरमिच की गेंद, ऐसी गेंद चमचमाती यानी नई गेंद पड़ी थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली, अपना हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। गेंद इतनी नई थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने आज ही उसको बाजार से नया खरीदा हो। उसने उसे उलट पलट कर देखा, यानी गेंद को चारों तरफ से देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है कि किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। जब उसको समझ नहीं आया कि ये गेंद कहाँ से आई तो उसने ऊपर देखा तो पास की 3 मंजिली यानी 3 मंजिल की एक ऐसी कोई इमारत, कोई बिल्डिंग खड़ी थी। तो उसे लगा कि हो सकता है वहां से किसी बच्चे ने फेंक दी हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। जो बगीचे के साइड में जो उस बिल्डिंग के खिड़की और दरवाजे थे वो तो सारे बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। जब उसने 3 मंजिला ऐसे इमारत को देखा तो उधर से सूर्य की आती हुई रोशनी से ऊपर से लेके बिल्डिंग को जब नीचे तक देखा तो उधर बहुत तेज धूप चिलचिला रही थी, यानी बहुत तेज धूप आ रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? इस नई गेंद को फिर कौन खरीद सकता है? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। अपने सारे दोस्तों के बारे में सोचा कि उनमें से कौन ले सकता है इस गेंद, ये गेंद किसकी हो सकती है। आपके साथ भी ऐसा होता है ना, कभी कोई आपको कोई वस्तु मिल जाए और ये पता ना चले कि किसकी है, तो आप सोचते हो ना कि किसकी हो सकती है। इसी तरह उसने भी अपने सारे दोस्तों के नाम सोचे कि उनमें से किसकी हो सकती है। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? ये दिनेश के मन में ख्याल आ रहा था कि अगर किसी ने इसको खरीदा भी है दोपहर, यानी दोपहर के समय में तेज गर्मी में, इसको नीचे कौन फेंकेगा? हो न हो ये गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी यानी गायें आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। उसको अपनी गेंद के बारे में भी याद आया कि मोहल्ले में बच्चे जब खेलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जोर से बॉल को फेंक दो तो वो दूर चली जाती है, यानी पता नहीं चलता कहाँ चली गई और फिर वापस मिलती ही नहीं है, वापस आती ही नहीं। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा गिरी थी। ऐसा दिनेश को याद आ रहा है अपनी पुरानी बातें कि एक बार तो एक गेंद चलते हुए ट्रक में जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घर में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। माँ ने उसको आवाज लगाई कि सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू है कि धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया, अपने घर के अंदर आ गया गेंद लेकर। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए कि भाई आप लोगों की ये गेंद है या नहीं। गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था।
उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। सारे बच्चों ने मिलकर एक क्लब बनाया था। क्लब क्या होता है बच्चों? जैसे अपने किसी एक ही उद्देश्य के लिए बहुत सारे लोग मिलकर एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो सारे बच्चे खेलने के लिए इकट्ठा होने के लिए अपना एक क्लब बनाया और आपस में क्लब का चंदा देकर, चंदा यानी दान देना, तो आपस में ही पैसे इकट्ठा करके और अपने खेलने का बल्ला और गेंद खरीद लिया। क्लब के लिए पैसे देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। शाम को जब सारे दोस्त आए तब दिनेश ने पूछा कि मुझे एक गेंद मिली है, अगर आप लोगों की वो गेंद खो गई है, कोई गेंद खो गई है, तो उस गेंद की पहचान बताकर, यानी मुझे कंफर्म करो कि वो गेंद आपकी है और फिर वो गेंद मुझसे ले जा सकते हो। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। दिनेश ने पूछा, कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। अधिकार जताना यानी अपना हक जताते हुए कहा, क्योंकि सुधीर को लगा कि जब अनिल की नहीं है तो हो सकता है वो मेरी हो। दिनेश ने पूछा कि वह कैसे? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। निशानी यानी पहचान के लिए बनाया गया चिन्ह। तो बोला कि मैं उस पर जो निशान मैंने लगाया है वो बता दूंगा, उससे पता चल जाएगा कि वो गेंद मेरी है। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानू। गेंद देखकर तो कोई भी बता देगा निशानी, बिना देखे बता कि क्या निशानी है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। ये दीपक की क्वालिटी है कि वो कैसा था कि अपना मतलब सिद्ध करना यानी अपना मकसद पूरा करना। तो वो अपना जरूरत पड़ने पर अपना मकसद पूरा करने वाला तथा अवसर पड़ने पर, मौका मिलने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था यानी चालाक था। तो दीपक अपना कोई भी काम निकालने के लिए यानी अपना कोई भी मकसद पूरा करने के लिए जब भी मौका मिलता सबको अपना दोस्त बना लेने में बहुत ही चालाक था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने अपनी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है। क्यों नहीं है गेंद दीपक की? क्योंकि दीपक की गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी और आज दिनेश को जो गेंद मिली है वो तो एकदम नई चमचमाती है। इसलिए दिनेश को पता चल गया कि वो गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और ये कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दाग यानी कोई भी निशान, कोई धब्बा ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा बड़ाया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। सबूत यानी कोई प्रमाण बताओ कि यही गेंद नीचे फेंकी थी। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। फौरन यानी मैं तुरंत बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद अथियाने के लिए, अथियाना यानी हासिल करना, तो गेंद को हासिल करने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा था। सहारा यानी उनका पक्ष ले रहा था। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे, इसलिए वह उसका पक्ष ले रहा था। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूं,
परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, ये मेरी है, यही है मेरी गेंद। ये लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है, यानी मैं अपने पापा से बुलवा सकता हूँ कि वो गेंद मेरी ही है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती यानी जमीन पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। टप्पा पड़ना यानी उछाल। जब गेंद को उछाला जाता है तो सब गेंदों की ऐसी ही आवाज आती है ना। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी यानी उसको फिर समझा दिया कि ये गेंद तेरी नहीं हो सकती। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। यानी उसको गुस्सा आ गया कि आप लोग मुझे नहीं दे रहे हो, तो मैं देखूंगा कि आप में से कौन खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआं से यानी रोने जैसा मुंह बना लिया। रुआं से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया कि उसने रोता हुआ, क्योंकि पहले उसने बोला तो वो बात तो मानी नहीं गई, तो अब उसने अपना अंतिम हथियार आजमाया, यानी अंतिम रास्ता उसके पास यही बचा था। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। गुट यानी समूह या टोली। 2-3 बच्चे जिसमें होते हैं वो समूह बन गया, तो उनका गुट मजबूत होने लगा। अभी उनका पक्ष ज्यादा भारी हो गया। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। कि सभी अपने अपने पहले बल्ले ले आओ ताकि हम सारे खेल सके। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया, यानी खेल शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। जैसे ही उसने बल्लेबाजी करी, 2-4 बार ही खेला था, गेंद एकदम से जोर से उछलकर कहाँ गई? एक सड़क पर जाते हुए स्कूटर के आगे जो देखो ये सामान रखने की ऐसी जाली होती है, कभी आपने ध्यान दिया हो तो उस जाली में जाकर गेंद बैठ गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, और स्कूटर वाले को पता भी नहीं चला क्योंकि वो तो तेजी से आगे बढ़ रहा था। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई और गेंद भी एकदम से गायब हो गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, सारे एकदम से चिल्लाते हुए भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि उनको लगा कि अभी स्कूटर उनके हाथ आने वाला नहीं। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। ठहाका यानी जोर से हंसना, तो सारे बच्चे एक साथ जोर से हंस पड़े क्योंकि अब तो वो किस्सा ही खत्म हो गया कि गेंद किसकी है, चली गई गेंद तो। इस तरह बच्चों, मजा आया ना? इस कहानी की लेखिका थी शांता कुमारी जैन। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। किरमिच की गेंद। बच्चों, इस पाठ को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? दोपहर का समय था।
उस वक्त दिनेश की माँ सिलाई मशीन ही चला रही होगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो आप बताओ, सिलाई मशीन को आपने कहाँ कहाँ देखा है? मैंने इस मशीन को अपने घर, पड़ोसियों के घर व दर्जी की दुकान पर देखा है। साथ ही मैंने इस तरह की नई मशीनों को दुकानों व ऑनलाइन बिकते हुए भी देखा है। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को आवाज सुनकर लगा कि शायद बगीचे में कोई गेंद गिरी है और वह उसे ही खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? दिनेश को जब पत्तों को हिलाती हुई किसी वस्तु के धम से गिरने की आवाज सुनी, तब उसे अंदाजा हो गया था कि गिरने वाली चीज गेंद ही है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दीपक को ये बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दीपक ने जब दिनेश को बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी, तब दिनेश को पता चला कि ये गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसे तो एकदम नई चमचमाती गेंद मिली थी। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वह गेंद को अपनी साबित कर लेना चाहता था। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो ये हमने पाठ में पढ़ा था। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए कुछ ऐसी बातें बताई, जैसे दीपक ने बताया कि गेंद 5 महीने पहले खोई थी। मेरी गेंद पर लाल रंग का ऐसा ही निशान था। ये बात वह पापा से कहलवा सकता है कि गेंद मेरी है। उसकी गेंद से ऐसे ही टप्पे की आवाज आती थी। तो इस तरह की उसने बहुत सारी बातें बताई। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते, तो तुम गेंद किसे देती? ये भी बताओ कि तुम ये फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। तो आप बताओ, इन दोनों में से गेंद किसको देते? अगर वो मेरे पास आते, दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने मेरे पास आते, तो मैं गेंद दिनेश को देती, क्योंकि जब दिनेश को गेंद मिली तो उसने ईमानदारी से सबको गेंद के बारे में पूछा और अपनी तरफ से कुछ भी झूठ नहीं बोला। दूसरी तरफ दीपक की सारी बातें एक के बाद एक झूठ साबित होती चली गई। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, जबकि दिनेश को जो गेंद मिली वह नई थी। मैं ये फैसला बच्चों द्वारा गेंद के बारे में बताई गई बातों को सुनकर लेती। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ। ये हमने पाठ में पढ़ा था ना कि गेंद स्कूटर के आगे जो टोकरी लगी है उसमें चली गई थी। अब बताओ उसके बाद क्या क्या हुआ होगा। आप अपनी कल्पना से सोचो और लिखो। जैसे स्कूटर वाला गेंद के बारे में बिल्कुल अनजान था, उसे तो पता ही नहीं चला था, अचानक आकर गेंद गिरी थी। जब उसे गेंद मिली तो उसने वह अपने बच्चों को दे दी होगी। बच्चों ने नई गेंद से खूब खेला होगा, या फिर खेलते खेलते या तो वह फट गई होगी या दोबारा गुम होकर किसी और के पास पहुंच गई होगी। इस तरह आप भी कुछ सोचो और लिखो। पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, लिखो। जैसे आप कुछ भी सोच सकते हो कि आपका कौन सा खिलौना खो गया, फिर उसके बारे में आप क्या क्या बताओगी। जैसे मान लो मेरा एक हाथी का एक खिलौना खो गया है। उसे खोजने के लिए मैं उसका मोटा पेट, त्वचा का रंग, कानों का आकार, सूंड की डिजाइन, उसकी आंखों का रंग तथा उसकी अन्य विशेषताएं बताऊंगी। क्यों बताऊंगी ये सब? क्योंकि इन बातों व निशानों से सबको उसे खोजने में सरलता होगी। कहाँ?
सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। ऊंचे ऊंचे क्या थे? पौधे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं? तो ये आप अगर आपके आसपास कोई खेत है या आपने घर में कुछ उगा रखा हो तो उनको ध्यान से देखो कि कौन सी चीजें बेल पर लगती हैं और कौन सी पौधों पर। तो जैसे बेल पर लगने वाली चीजें हैं तरबूज, तोरी, करेला और लौकी। इसी तरह पौधों पर टमाटर, भिंडी, मिर्च और बैंगन। तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगहों में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। जैसे क्रिकेट में किरमिच की गेंद काम में ली जाती है। इसी तरह वॉलीबॉल रबड़ की गेंद से खेलते हैं। टेनिस भी रबड़ की गेंद से, हॉकी भी रबड़ की गेंद से और फुटबॉल चमड़े की गेंद से खेलते हैं। इसी तरह आपको कोई और खेलों के नाम और वो किस तरह की गेंद से खेले जाते हैं तो उनको और ऐड कर सकते हो। खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। ये लाइन हमने पाठ में पढ़ी थी ना। चिक को मैंने दिखाया भी था आपको कि चिक क्या होता है। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो और इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। कौन से शब्दों में? जैसे टहनी और तना में, पेड़ पौधों में, घूस और चूहा में, मुंडेर और चार दीवारी में। सबसे पहले हम देखते हैं चिक और पर्दा। ये चिक और ये ऐसा पर्दा, ये आपने अपने घरों में लगे हुए जरूर देखा है। चिक की क्या विशेषता होती है? ये बांस की तिल्लियों से बना होता है। बांस की तिल्लियों से बनता है। इसका प्रयोग अधिक धूप व बारिश को रोकने के लिए किया जाता है और ये ज्यादातर एक ही रंग में पाया जाता है, क्योंकि बांस का तो एक ही रंग होता है। इसी तरह पर्दा ये कपड़े से बनता है। इसका प्रयोग घर के अंदर की सजावट व बाहर से आती रोशनी को रोकने के लिए किया जाता है। ये कई रंगों व डिजाइनों में उपलब्ध होते हैं। इसी तरह टहनी और तने में क्या अंतर है? ये देखो, ये आपने पेड़ से लगी हुई ऐसी टहनी देखी है। और तना क्या होता है? ये जमीन से ये ऊपर का हिस्सा, ये तना। तो इन दोनों में क्या अंतर है? टहनी तने से निकलती हुई पतली शाखा होती है। ये कमजोर व लचीली होती हैं। पत्ते व फल टहनियों से ही निकलते हैं। इनके ही आगे फल और फूल निकलते हैं। फूल भी टहनियों पर ही लगते हैं। जबकि तना जमीन से निकलता हुआ पेड़ का मोटा भाग, ये वाला जो मजबूत व ठोस, जो पूरे पेड़ का भार लिए होता है। तने से फर्नीचर के लिए लकड़ियां मिलती हैं। पेड़ और पौधा, इन दोनों में क्या अंतर है? पेड़ ये देखो इतना बड़ा होता है और पौधा ये छोटा सा। तो पेड़ की क्या विशेषता होती है? ये बड़ा व मजबूत होता है। पेड़ को बड़ा होने के लिए काफी जगह चाहिए। पेड़ फल फूलों के साथ छाया व पक्षियों को घर भी देते हैं। पेड़ों पर पक्षी रहते हैं ना। जबकि पौधा छोटा व कमजोर होता है। पौधा छोटे गमले या क्यारी में भी उग सकता है। पौधे आकार में बहुत छोटे होने के कारण सिर्फ फल व फूल ही देते हैं। इनसे छाया और पक्षियों का घर इन पर नहीं हो सकता। इसी तरह घूस और चूहा में क्या अंतर है? ये देखो बच्चों, ये ऐसा घूस देखा होगा आपने, अक्सर सब्जी की इन दुकानों के आगे पीछे घूमते देखा होगा इसको जरूर। और चूहा ऐसा घर में देखा होगा। घूस आकार में बड़ा होता है, घर के आसपास बिल खोद कर रहता है।
जबकि चूहा आकार में छोटा होता है, जो घर के अंदर या बिल में रहता है। मुंडेर और चारदीवारी में क्या अंतर है? ये देखो बच्चों, ऐसा घर आपने देखा है, तो इस घर की ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा, ये जो लाइन है, ये मुंडेर है, या फिर ये वाला हिस्सा, इसको भी मुंडेर कहते हैं। तो ये छत के चारों ओर उठी दीवार का ऊपरी हिस्सा मुंडेर कहलाता है, जिसकी ऊंचाई कम होती है। ये यहाँ से इतनी छोटी सी हाइट होती है इसकी। इसी तरह चारदीवारी क्या होती है? चार दीवारी यानी घर के चारों ओर की दीवार। तो ये घर की चार दीवारी जो इस घर की रक्षा करती है। तो चार दीवारी घर के चारों ओर बनी होती है। तो चार दीवारी ऊंची होती है किससे? मुंडेर से। चिक सरकंडे से भी बनती है और तिल्लियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो। सरकंडा क्या होता है? ये देखो, ये ज़्यादातर सूखे इलाकों में ज़्यादा उगता है। इससे क्या क्या बनता है? इससे फर्नीचर बनता है। इसके बीच की जो मोटी लकड़ी होती है उसको फर्नीचर बनाते हैं उससे, और चटाई बुनते हैं, कलम बनाते हैं, और ये जो पतला हिस्सा होता है इनसे टोकरी बनाने के काम में लेते हैं। क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ देखते हैं। जैसे खेल कूद क्लब के नियम क्या होंगे? कम से कम एक खेल में हिस्सा लेने वालों को ही सदस्यता मिलेगी। हर माह के आखिरी शनिवार को क्लब की बैठक होगी। सभी सदस्यों के विचारों को शामिल किया जाएगा। बदलाव करने के लिए बहुमत जरूरी है। अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। संचालक की नियुक्ति चुनाव द्वारा की जाएगी। क्लब के खर्चों का हिसाब डायरी में लिखा जाएगा। उपकरणों को खरीदने के लिए चंदे का सही इस्तेमाल किया जाएगा। और हाँ, किसी भी क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत होती है। नियमों की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि बिना नियमों के क्लब को सुचारू रूप से चलाने में परेशानी होगी। 1, 2, 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। इसके पाठ में हमने 3 मंजिली इमारत देखी थी ना, जिसमें 3 मंजिल होती हैं। जिन इमारत में 3 मंजिलें हों उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिलें हों वो क्या कहलाएगा? 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों वो 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो तो वो तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों यानी 4 रास्ते मिलते हों वो चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों वो तिपहिया स्कूटर। सब्जी एक नाम अनेक, यानी सब्जी तो एक ही है लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा और घिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। आप बताओ अपने शहर या घर में इनमें से कौन कौन से नामों को आप जानते हो। जैसे मेरे घर में सीताफल, कांदा, अमरूद, तोरी, बैंगन, तरबूज, घिया, ये सब नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो।
अभी इनमें से कौन से नाम रह गए? जैसे काशीफल उत्तर प्रदेश, बटाटा यानी आलू जिसको गुजरात और महाराष्ट्र में बटाटा के नाम से जानते हैं, कुम्हड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो काशीफल और कुम्हड़ा क्या है? ये पंपकिन का ही दूसरा नाम है। नेनुआ बिहार में और शरीफा दिल्ली में। शरीफा क्या होता है? ये सीताफल को ही शरीफा के नाम से जानते हैं। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें व समझें जो हमने इसके भाग 1 में पढ़ा था। अपने आसपास की सब्जी मंडी में अपने माता पिता संग जाएं और सब्जियों के नाम जानें। आपकी स्कूल में चलने वाले क्लबों के नियमों के बारे में जानें। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।